नमस्कार, मैं डॉक्टर शर्वरी अभ्यंकर, आयुर्वेद, पंचकर्म, योग एंड गर्भ संस्कार स्पेशलिस्ट। तो आप सभी का स्वागत है इस नो मोर मोशन सिकनेस सीरीज में। आज का हमारा ये तीसरा और आखिरी वीडियो है नो मोर मोशन सिकनेस। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने बात की थी कि मोशन सिकनेस ना हो, इसलिए हमें ड्यूरिंग द जर्नी क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो आज हम थोड़ा सा आयुर्वेद के हिसाब से इस मोशन सिकनेस का विचार करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार जनरली ये देखा गया है कि मोशन सिकनेस उनको होता है जिनकी पित्त प्रकृति है, मतलब जिनका शरीर पित्त दोष से काफी प्रभावित है, जिनको कॉन्स्टेंटली एसिडिटी की प्रॉब्लम होती रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। पित्त प्रकृति के अलग लक्षण भी दिखाई देते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा गोरे रहते हैं, उनकी स्किन काफी ही ट्रांसल्यूसेंट रहती है, बाल सॉफ्ट रहते हैं, बहुत सारे पित्त प्रकृति के लक्षण हैं। तो जनरली जो लोग पित्त प्रकृति के होते हैं उनको मोशन सिकनेस ज्यादा तकलीफ देता है। जिनको ऑलरेडी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनके पीरियड्स चल रहे हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये मोशन सिकनेस बहुत ज्यादा हैरान कर सकता है। तो अगर आपको मोशन सिकनेस ना हो, ऐसे आपको लग रहा है, तो आपको अपना पित्त दोष कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। पित्त दोष को कंट्रोल करने के लिए और मोशन सिकनेस को कम करने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम ऐसी औषधियां है। आपको अगर ये मोशन सिकनेस की बहुत तकलीफ है तो जल्दी से जल्दी आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल लीजिए, उनकी सलाह लीजिए और उनके सलाह के अनुसार ही आप कुछ मेडिसिन शुरू कर सकते हो। दूसरी चीज मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आपको ये मोशन सिकनेस ओवर द पीरियड कम करना है, देखो मोशन सिकनेस ये ऐसी चीज रहती है जो आपने आज एक मेडिसिन ली और आपका मोशन सिकनेस नेक्स्ट जर्नी में कम हो गया या हुआ ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो योगा इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी और द थेरापी टू रिड्यूस योर मोशन सिकनेस। यस, कैसे रहता है ये मोशन सिकनेस, हमें क्यों होता है? बेसिकली हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, स्पेशली अवर आईज एंड अवर ईयर्स, हमारे कान और हमारे आंखें, ये कंटिन्यूअसली बाहर से सिग्नल्स लेती रहती है, स्टिम्युलेशंस लेते रहते हैं, और ये सारे जो स्टिम्युलेशंस रहते हैं वो हमारे ब्रेन की तरफ पहुंचाए जाते हैं। उसके हिसाब से हमारी ब्रेन इस स्टिम्युलेशंस को प्रोसेस करता है और हमारी बॉडी को आज्ञा देता है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो कानों के अंदर जो सबसे अंदर वाला जो हमारा भाग रहता है, जिसको इनर ईयर कहते हैं, दैट इनर ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी टू बैलेंस अवर बॉडी, बराबर। तो कानों से जो भी हमें सुनाई दे रहा है, कान हमारे प्रेशर को भी कंट्रोल करती रहते हैं, और आंखों से जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों चीजें जो रहती है उससे ब्रेन प्रोसेस करता रहता है और उसके अनुसार हमारी बॉडी अपने आप को बैलेंस करती है। जब हम मूविंग व्हीकल में रहते हैं तो ये कंटिन्यूअसली एयर प्रेशर चेंज होता रहता है, हमारे आंखों के सामने की जो दृश्य रहते हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। इसीलिए कभी कभी हमारे ब्रेन को थोड़ा टाइम लगता है ये सारे जो स्टिम्युलेशंस उससे मिल रहे हैं उसे प्रोसेस करने के लिए, और इस थोड़े से मिसकम्युनिकेशन की वजह से मोशन सिकनेस हम फील करते हैं, जैसे नौशिया हो जाता है, फटीग आ जाता है, ब्रेथलेसनेस भी हो सकता है, बहुत ज्यादा पसीना छूटता रहे, आप सभी को पता ही होंगे ये सारे लक्षण। तो योग के वजह से, योग में अलग अलग आसन है जिसे हम कुछ स्पेसिफिक आसन है जो है बैलेंसिंग आसनास। ओके, तो ये जो बैलेंसिंग आसन की कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने के साथ हमारा ब्रेन रेडी होता है कि जो भी स्टिम्युलेशंस बाहर से उसे मिल रहे हैं उससे ये बहुत ही क्विकली प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए बैलेंसिंग आसनास की कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू रिड्यूस योर मोशन सिकनेस। तो आज से ही योग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, स्पेशली आपके बैलेंसिंग आसनास। अगेन, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलने वाले हो,
वैसे ही योग प्रैक्टिस के लिए किसी योग शिक्षक की मदद लीजिए, ना कि सिर्फ यूट्यूब वीडियोस की। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि ये सारे वीडियोस आपको पसंद आए और आपका मोशन सिकनेस इसकी वजह से थोड़ा बहुत तो कम हो जाए। धन्यवाद।